नमस्कार, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आपका एक और वीडियो में स्वागत है। आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी जो हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों से संबंधित है। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे डॉक्टर देवराज के उपन्यासों की, जो आपकी आगामी परीक्षा, पीजीडी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, इन सब के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि डॉक्टर देवराज का प्रथम उपन्यास पथ की खोज कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 1 खंड, 3 खंड, 2 खंड या 4 खंड? तो कितने खंडों में प्रकाशित है ये आपको बताना है। तो 2 खंड में प्रकाशित है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। करेक्ट, डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा माना जाता है? बाहर भीतर, अजय की डायरी, रोड़े और पत्थर, मैं, वे और आप? तो कौन जो है प्रसिद्ध सबसे अधिक माना जाता है? तो वो माना जाता है अजय की डायरी। बी विकल्प इसका उत्तर सही है और इसका प्रकाशन जो है वो 1960 में हुआ था। इस यह उपन्यास जो है विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और इसमें एक असफल वैवाहिक जीवन का चित्रण जो है वो किया गया है। तीसरे सवाल पर आते हैं। करें कि रोड़े और पत्थर उपन्यास में किस वर्ग के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है? उच्च अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग, निम्न मध्यवर्गीय समाज और श्रमिक वर्ग? तो किस वर्ग का चित्रण है ये आपको बताना है। तो आप जल्दी से उत्तर दें। हाँ, एक और बात कि आप जब प्रश्नों को देखें तो ये जरूर कोशिश करें कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। आप प्रश्नों को के उत्तर जो है वो जरूर बताएं और जरूर लगाने की कोशिश करें और जाने कि 30 में से कितने सवाल जो है आपके वो सही हो रहे हैं। तो इसका उत्तर विकल्प जो है वो सी क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस उपन्यास में हरीश और कम्मो नामक पात्रों के माध्यम से जो है उनके संघर्षों को, उनके जीवन संघर्षों को दिखाया गया है। चौथे सवाल पर आते हैं। करेक्ट, डॉक्टर देवराज का वह उपन्यास जिसका दूसरा संस्करण भीतर का घाव नाम से प्रकाशित हुआ था? पथ की खोज, दोहरी आग की लपट, बाहर भीतर और दूसरा सूत्र? तो इसका सही जो है उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो दूसरा संस्करण है वो बाहर भीतर नाम से प्रकाशित हुआ। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा और इसका प्रकाशन 1954 है। पांचवें सवाल पर आते हैं। करें कि अजय की डायरी उपन्यास का नायक अजय किस प्रकार का व्यक्तित्व का स्वामी है या व्यक्तित्व का मालिक है? आपको ये बताना है। एक क्रांतिकारी नेता है, एक बुद्धिमान मध्यवर्गीय युवक है, एक बैरागी साधु है, एक धनवान व्यवसायी है? तो उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है ये आपको बताना है। तो वह एक जो है वो बुद्धिवादी मध्यवर्गीय युवक है, अर्थात विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। करें कि रोड़े और पत्थर उपन्यास का पात्र हरीश आजीवन किस सपने को पूरा नहीं कर पाता? विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा का, छोटा सा मकान बनाने का और राजनीति में शामिल होने का? तो कौन सा सपना इसका पूरा नहीं होता? तो देखिए उपन्यास में इस बात की का जो है जिक्र किया गया है, इस बात को दिखाया गया है कि हरीश जो है वो आर्थिक अभाव के कारण आजीवन भर एक छोटा सा मकान नहीं बनवा पाता। मकान बनाने का सपना जो है उसे पूरा वो नहीं कर पाता है और कुंठित जीवन जीने को विवश हो जाता है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। 7 नंबर सवाल पर आते हैं। करेक्ट, डॉक्टर देवराज ने अपने किस उपन्यास को अजय की डायरी का अगला भाग कहा है? मैं, वे और आप, दूसरा सूत्र, दोहरी आग की लपट और पथ की खोज? तो आपको बताना है कि देवराज ने अजय की डायरी का अगला भाग किससे कहा है? तो उन्होंने मैं, वे और आप उपन्यास को अगला भाग कहा है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 8वें सवाल पर आते हैं। करें कि मेरे संशय और संदेह को, मेरे बोध और संकल्प की जटिलताओं को छूते टटोलते मुझे सुलझाने समाहित होने में मदद दें। अजय यह अपेक्षा किससे करता है? हेम से, शीला से, कल्याणी से या मृणाल से? तो यह अपेक्षा जो है वो किससे करता है? तो यह अपेक्षा जो है वो शीला से करता है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर देवराज के उपन्यास अजय की डायरी की पात्र हेम अंततः कहाँ चली जाती है? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान? तो कहाँ जाती है आपको ये बताना है। तो वो जो है अमेरिका चली जाती है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा।
10 नंबर सवाल पर आते हैं, करेक्ट, डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का केंद्रीय विषय प्रायः क्या होता है? स्वाधीनता संग्राम, प्रेम और दाम्पत्य की समस्याएं, जातिवाद का विरोध या ग्रामीण विकास। तो केंद्रीय जो विषय है वो प्रायः क्या होता है? तो वो होता है प्रेम एवं दाम्पत्य की समस्याएं। बी विकल्प सही है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, करेक्ट, डॉक्टर देवराज की औपन्यासिक कला पर किन पाश्चात्य लेखकों के विचारों की गहनता का प्रभाव माना जाता है? ए करेक्ट, टॉमस मान, दस्तावेस्की और मार्शल प्रुस्त। बी कह रहा है कि मार्क्स और एंगेल्स। सी कह रहा है शेक्सपियर और मिल्टन। और डी कह रहा है कि सार्थ और कामो। तो किन पाश्चात्य लेखकों का विचारों की गहनता का प्रभाव माना जाता है? तो इसका उत्तर विकल्प ए क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहे हैं कि मैं, वे और आप उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन है? अजय, निगम, सहाय और नंदकिशोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो केंद्रीय पात्र है वो निगम है। विकल्प बी उत्तर सही है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं, करेक्ट, डॉक्टर देवराज का उपन्यास दोहरी आग की लपट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1960, 1973, 1978 या 1958। तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ आपको बताना है। तो देखिए, दोहरी आग की लपट 1973 में प्रकाशित हुआ। बी विकल्प सही होगा। इसमें भी प्रेम और दाम्पत्य के बीच की समस्या को चित्रित किया गया है। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, करें, पथ की खोज उपन्यास में किन प्रश्नों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर उठाया गया है? केवल धार्मिक पक्ष प्रश्न को, धर्म पाप पुण्य व्यक्ति और समाज से संबंधित नैतिक प्रश्न को, केवल राजनीतिक प्रश्न, और बी कह रहा है कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रश्न। तो आपको बताना है कि इस उपन्यास में किन प्रश्नों के मनोवैज्ञानिक धरातल पर उठाया गया है। तो धर्म पाप पुण्य व्यक्ति और समाज से संबंधित प्रश्नों को। सवाल नंबर 15 पर आते हैं, करें कि प्रेम संबंधों तथा उससे जुड़े हुए अनुषांगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन देवराज के किस उपन्यास की मुख्य विशेषता है? रोड़े और पत्थर, रजाई की डायरी, दूसरा सूत्र और बाहर भीतर। तो ये किस उपन्यास की इनकी विशेषता है ये बताना है। तो ये विशेषता है अजय की डायरी उपन्यास। बी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं, करें कि देवराज का जीवन काल क्या है ये आपको बताना है। ए कह रहा 5 से 1988, बी कह रहा 1917 से 1999, सी 1911 से 1987 और डी कह रहा है कि 1902 से 1982। तो इनका जीवन क्रम क्या है या जीवन काल क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, डॉक्टर देवराज का जो जीवन काल है वो 17 से 99 तक है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं, करें कि देवराज के उपन्यासों में किस वर्ग के शिक्षित सदस्यों की समस्याओं का चित्रण मिलता है? उच्च वर्ग, आधुनिक मध्यवर्गीय समाज, दलित वर्ग या जनजाति वर्ग। तो किसका चित्रण मिलता है? तो वो मिलता है आधुनिक मध्यवर्गीय समाज का। भी विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं, करें कि देवराज का अंतिम उपन्यास कौन सा है? दोहरी आग की लपट, मैं, वे और आप, दूसरा सूत्र और अजय की डायरी। तो अंतिम उपन्यास कौन सा है ये बताना है। तो इनका अंतिम उपन्यास दूसरा सूत्र है, 1978। विकल्प सी उत्तर सही होगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि अजय की डायरी में अजय का अपनी पत्नी शीला के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? ए, वह उसे पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ देता है। बी, वह उसे अपने संशयों और संकल्पों की संगनी बनाना चाहता है। सी, वह उससे घृणा करता है। और डी, वह उससे अलग होना चाहता है। तो शीला के प्रति कैसा दृष्टिकोण है आपको बताना है। तो वह उससे अपने संशयों और संकल्पों की संगनी बनाना चाहता है। बी विकल्प उत्तर सही होगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, करेक्ट, किस उपन्यास में एक स्त्री या पुरुष के एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से प्रेम करने के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है? रोड़े और पत्थर, पथ की खोज, दूसरा सूत्र, मैं, वे और आप। तो 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर पथ की खोज। विकल्प बी सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि अजय की डायरी की पृष्ठभूमि किस प्रकार की है? ग्रामीण परिवेश, युद्ध का मैदान, विश्वविद्यालय परिषद या औद्योगिक कारखाना। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये बताना है। तो इसकी पृष्ठभूमि विश्वविद्यालय परिसर। विकल्प सी उत्तर सही होगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, रोड़े और पत्थर उपन्यास के नायक हरीश की स्थिति कैसी दिखाई गई है? वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। बी, वह आर्थिक अभाव में पिसता हुआ निस्तेज और कुंठित पात्र है। वह एक सफल कवि है। वह एक बड़ा राजनेता है। तो हरीश की स्थिति कैसी है इस उपन्यास में ये बताना है।
तो उसकी स्थिति बहुत खराब है, अर्थात आर्थिक अभाव में पिसता हुआ निस्तेज और कुंठित पात्र है। बी विकल्प सही है। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि देवराज के उपन्यास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, उनके पात्रों में वैचारिक गहराई है, वे सामाजिक और व्यक्तिक मान्यताओं के संघर्ष को दिखाते हैं, मनोविश्लेषण उनके चरित्र चित्रण का सूक्ष्म अंग है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी विकल्प जो है वो सही है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं कि दोहरी आग की लपट उपन्यास का मुख्य द्वंद क्या है? प्रेम और राजनीति, प्रेम और दाम्पत्य के बीच प्रेम की समस्या, धर्म और विज्ञान, स्वदेश और विदेश। तो मुख्य द्वंद क्या है? तो मुख्य द्वंद प्रेम और दाम्पत्य के बीच की समस्या है। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। करेक्ट, देवराज का दूसरा उपन्यास बाहर भीतर किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 51, 54, 1958 या 1960। तो कब प्रकाशित हुआ था? देखिए प्रकाशित 54 में हुआ था। बी विकल्प सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं। करेक्ट, देवराज ने अपने उपन्यासों में चरित्र चित्रण के लिए किसका आधार लिया है? केवल कल्पना का, इतिहास का, मनोविज्ञान का, या जासूसी प्रवृत्तियों का। तो सही इसका उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर मनोविज्ञान का हो जाएगा। सी विकल्प सही है। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। करेक्ट, मैं, वे और आप में किस पात्र के माध्यम से जीवन मूल्यों के विघटन को उजागर किया गया है? अजय, हरीश, निगम या सहाय। तो किसके माध्यम से किया गया है? तो निगम के माध्यम से किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करेक्ट, अजय की डायरी में अजय का प्रेम किससे असफल रहता है? शीला से, हेम से, कल्याणी से, या मृणाल से। तो किससे असफल रहता है? देखिए अजय हेम की ओर आकृष्ट होता है, किंतु उसे पाने का मार्ग नहीं ढूंढ पाता और अंततः पत्नी शीला और प्रेमिका हेम दोनों को खो देता है। तो बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। करेक्ट, हेमा और शीला किस उपन्यास के पात्र हैं? अजय की डायरी, मैं, वे और आप, बाहर भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों पात्र अजय की डायरी के हैं। ये विकल्प सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं। करेक्ट, डॉक्टर देवराज का वह उपन्यास जो निम्न मध्यवर्गीय कुंठित जीवन पर आधारित है? पथ की खोज, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, दूसरा सूत्र। तो आपको बताना है कि वह उपन्यास कौन है जो निम्न मध्यवर्गीय कुंठित जीवन पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोड़े और पत्थर। बी विकल्प जो है ये करेक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि देवराज से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आएंगे, अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अरे आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।